नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने बिल्कुल पार्लियामेंट बिल्डिंग है साउथ कोरिया की। 21वां इलेक्शन कल खत्म हुआ है साउथ कोरिया में, रिजल्ट आ चुके हैं, नताइज आ चुके हैं और रूलर पार्टी इसके अंदर बहुत बड़ी कामयाबी के साथ पार्लियामेंट में आ गई है और अपोजिशन पार्टी जो कि एक मजबूत पार्टी हुआ करती थी, आज वो उस अपनी हैसियत को खो बैठी है और पार्लियामेंट के अंदर 300 टोटल सीटें हैं साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया में से 253 वो हैं जो कानून साजी करते हैं। 253 सीट्स के अंदर आप देखें 163 सीटें, 163 सीट्स डेमोक्रेटिक पार्टी डीपी पार्टी मिस्टर मून जे इन की, जो रूलर पार्टी है, इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मून जे इन, उन्होंने कामयाबी हासिल की है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अपोजिशन पार्टी वो इस तरीके से इतनी बड़ी कामयाबी लेकर नहीं आ सकी है और मैं समझता हूं कि उन्होंने टोटल 84 सीटें ली हैं, 84 सीट्स लेकर आए हैं। और इस इलेक्शन की खास बात यह थी कि इसमें वोट देने की जो उम्र तयन की गई थी वो 18 साल की उम्र थी, 18 ईयर्स ओल्ड। सो 18 ईयर्स ओल्ड, उसको आप कह सकते हैं हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। देखें, क्राइसिस है दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से। साउथ कोरिया आज से 2.5-3 महीने पहले अगर हम देखें, चाइना के बाद दूसरा नंबर था कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट्स ने बहुत ही अच्छी हिकमत अमली अपनाई और इस वायरस को कंट्रोल किया और साथ साथ साउथ कोरिया की नेशन, जिसे कहते हैं, साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया इन्होंने और मिलकर इस वायरस का मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया इस टाइम बहुत हद तक वायरस से बाहर आ गया है कोरोना के और इसने कंट्रोल कर लिया है। तो इस इलेक्शन को देखें, जो दुनिया में इस वक्त बुरा हाल हुआ है कोरोना वायरस के अंदर, चाहे वो वेस्ट मगरिब हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, साउथ एशिया हो, लेकिन इन हालात में इन्होंने इलेक्शन कराए हैं 15 अप्रैल को, आज से एक दिन पहले। और इलेक्शन की खास बात यह है आप देखने वाली कि जनाब लास्ट इलेक्शन 2016 का इलेक्शन से ये कई गुना, कई फीसद ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी कि इस दफा रिकॉर्ड हुआ है, 28 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 66% से ज्यादा वोट पड़े, यानी कि 66% वोट डलना इन क्राइसिस के अंदर बहुत बड़ी बात है। और इस आवाम ने कोरिया की रूलर पार्टी की जो पॉलिसी रही, जो इनकी हिकमत अमली रही कोरोना वायरस के हवाले से, मैं समझता हूं उसको खास तौर पे इन्होंने वोट देते हुए अपने जहन में रखा। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में उम्मीदवार का आना था, यानी कि सिलेक्ट होकर, इलेक्ट होकर आवाम ने पार्लियामेंट में लोग भेजने थे। अब ये पार्लियामेंट लंबे अरसे 4-5 साल काम करेगी, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन बाद में है। लेकिन इस रूलर पार्टी को सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जनाब ये आइन साजी कह लीजिए या उसको बेहतर करने के लिए या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो उसको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आएंगी किसी कानून को पास कराने के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। इसकी खास बात इस इलेक्शन की एक और भी है कि जनाब इस क्राइसिस के अंदर, इस खौफ के आलम में, वायरस के हवाले से जो कोरोना का है, कोविड-19, उसके बावजूद इलेक्शन हुए और बड़े ही खुश उसलूबी से इन्होंने इलेक्शन कराए। 1 मीटर का फासला था वोट डालते हुए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 1 मीटर डिस्टेंस फॉर वोटिंग टाइम। और ये एक बड़ा अच्छा अवेलेबल थे, मास्क लगे हुए थे लोगों के चेहरों के ऊपर वोट डालते हुए, हाथों में ग्लव्स पहने हुए थे लोगों ने, अगर नहीं थे तो उनको अवेलेबल किए गए, उनको दिए गए। उसके अलावा हर वोट डालने वाले को एंट्री से पहले वो उसको चेक करते थे, टेस्ट किट से जो बराए नाम चेकिंग होती है ऊपर से कि जनाब इसको कोई फीवर तो नहीं है, ये किसी फ्लू का तो शिकार नहीं है। तो आप अंदाजा करें इतनी एहतियात और केयर से ये इलेक्शन हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। और अक्सर ये होता है कि जब कोई क्राइसिस आता है किसी मुल्क के ऊपर और मुश्किलात पेश आ जाती हैं उस रूलर पार्टी को, लेकिन इस क्राइसिस के अंदर रूलर पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी ली और ये अपोजिशन को एक बहुत बड़ा झटका है कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी। अब पहले ही अपोजिशन पार्टी के 2 साबिक प्रेसिडेंट, जैसा कि आपके इल्म में हैं, एक लेडी मिस पार्क और उससे पहले के प्रेसिडेंट, इस टाइम कह लें आप घोटाला कह लीजिए, गबन कह लीजिए या
माल कह लें, बनाना कह लें, या उनकी पार्टी के वक्त में पैसा को, मुल्क के खजाने को लूटा गया, उस सिलसिले में वो इस वक्त अंदर हैं। यानी कि आप समझ गए अंदर से मेरी क्या मुराद है। तो ये मौजूदा पार्टी एक दफा फिर स्ट्रांग होकर आ गई है और अपोजिशन पार्टी जो है उसने जो सीट्स ली हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में भी होता है कि आबाई सीटें हैं या जो पुराने नाम चल रहे हैं, इलाके हैं, वो वहां से इलेक्शन जीतते ही हैं। इसी तरीके से अपोजिशन पार्टी कोरिया के थेगू सिटी, उसके अलावा सेकंड बिग सिटी साउथ कोरिया बुसान, पोर्ट ऑफ बुसान सिटी, यहां से उसके अलावा थेगू के नियरेस्ट सिटीज हैं ये कुम्मी है, कुम्मी के अलावा दूसरी छोटी सिटीज है, यहां से इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। पोजीशन नंबर 2 जिसका नंबर था, तो उसने वहां से ज्यादा बहुत बड़ी तादाद में सीटें ली हैं। लेकिन जो रूलर पार्टी है उसने साउथ कोरिया के मेन कैपिटल सियोल, इसके इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े शहर हैं, अनसान, शीहांग है, इल्सन है, यांगजू है, और उसके अलावा दूसरी सिटीज हैं जो सियोल के करीब करीब हैं, थेजन है और दूसरे इलाके हैं, तो वहां से इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। और इस तरीके से ये कह लीजिए 163 सीटें लेकर पार्लियामेंट में आए हैं। वो के टोटल सीटें 300 हैं साउथ कोरिया की पार्लियामेंट की, लेकिन 253 सीटें वो हैं जो कानून साजी करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसमें से जनाब 163 गवर्नमेंट की रूलर पार्टी की ले आई है और 84 सीटें अपोजिशन की हैं। तो मैं समझता हूं कि रूलर पार्टी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी ली है और ये हमारे लिए कह लीजिए सबक तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि एक मिसाल पेश की है, दुनिया को बताया और दुनिया ने इसकी जहां भी कवरेज हुई है, चाहे वो BBC हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दूसरी दुनिया हो, मिडिल ईस्ट के चैनल्स हों, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जी इस क्राइसिस के अंदर बहुत ही खुशउस्लूबी से इसने 21वें जनरल इलेक्शन कराए हैं साउथ कोरिया ने और बहुत ही पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए हैं और 28 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है वोट डालने के मामले में। 66% यानी कि 66% से ज्यादा वोट डले हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और ये आप देखें सामने, ये वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिसमें लोग बैठेंगे पार्लियामेंट में जो विन हुए, और ये आइंदा 5 साल चलेगा सिलसिला। प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के अंदर एक दफा बन सकता है, पार्टी उसकी चाहे वो ही होगी, लेकिन वो नॉमिनेट एक दफा होगा, सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट नहीं बनता मुल्क का। तो यहाँ पे एक कह लीजिए मुनफरिद एक ये निजाम है कि जनाब सदर चाहे जिस तरह भी काम करे, लेकिन वो एक ही दफा बनेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके अच्छे और काम के नफा नुकसान उसकी पार्टी भुगतती है या फायदा उठाती है। तो एक दफा और DP पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन, जनरल असेंबली के इलेक्शन बहुत बड़ी तादाद में सीटें लाकर कामयाबी हासिल कर ली है और ये मुस्तकबिल में एक स्ट्रांग पार्लियामेंटियर पार्टी बन गई है साउथ कोरिया की। इलेक्शन इस वक्त खत्म हो चुका है और ये इस टाइम इलेक्शन वर्कर्स जो कि अपने अपने इलाकों में इलेक्शन कराते हैं, स्कूल ज़्यादातर इसमें होते हैं, ये मुकम्मल हो गए और ये वापसी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये इलेक्शन के वोटों का वो बॉक्स है जो इस सिटी के लोगों ने दिए वोट और अब ये यहाँ से जा रहे हैं। ये अब इलेक्शन कमीशन में क्लोज हो गई ये वोटिंग और ये वापस जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक साइड पे पिक्चर्स, नंबर 1 प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के मून जे इन, दूसरे नेशनल असेंबली मेंबर हैं और आई होप इन फ्यूचर के अंदर ये डेमोक्रेट पार्टी फाउंडर्स और कोरियंस मिलके कोरिया को डेवलप करने के लिए काम करेंगे और ख़ासतौर पे इस कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान कम्युनिटी की, शीहांग सिटी के अंदर, अनसान इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। सो आई होप इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर डेमोक्रेट पार्टी और अच्छा कोरिया को डेवलप करने के लिए काम करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप स्पेशल साउथ से सफ़र करके शीहांग सिटी तक आए हैं और आके मुबारकबाद दी है हमारे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं चोजन शेख जी। और ये माशाल्लाह इस दफ़ा 5वीं दफ़ा
जो है ना कामयाबी माशाल्लाह इन्होंने हासिल की है। और ये एक मुतवस्सित मिडिल क्लास फैमिली से जो है ना इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। और यहाँ पे जो शीन सिटी में इनकी 5 दफ़ा कामयाबी की वजह ये है कि इन्होंने डोर टू डोर जाके हर आदमी को उसकी ज़रूरत और उसके मसाइल को सुना और उसको हल किया। और इस सिटी में जिस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये शीन सिटी का एक मेगा सिटी जो है ना टाउन डेवलप हुआ है। इसका नाम पेगोट है। सर सॉरी, कथा कलामी हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस डेमोक्रेट ऑल पार्टी साउथ कोरिया में, इसने इलेक्शन विन किया। अब आप मुझे ये बताइए, पूरे साउथ कोरिया के अंदर जो वोट बैंक बढ़ा है, चाहे वो अपोजिशन को भी मिला है, ऐसी बात नहीं है, जो उनकी आबादी हल हुए थे वहाँ से उन्होंने दोबारा सीटें निकाल ली है बहुत बड़ी तादाद में। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे कोरिया के हवाले से बताएं इस पार्टी की? इसमें यह कि इन्होंने मिडिल क्लास तबके को जो है ना वो सहूलतें फ्राहम की और उनके राइट्स का ख्याल रखा है और उनको जो है ना प्रॉपर डेवलपमेंट की जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। इसलिए जो आवाम की सोच है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा आगे जो है ना वो फ्यूचर में चला गया। तो आप ये कह सकते हैं ये भी प्लस के जो पिछले 3 महीने से 3-4 महीने से कोरोना वायरस के हवाले से खौफ व हिरास था कि कोरियन गवर्नमेंट जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी में, इसने बहुत अच्छा काम किया है और लोग इससे मुतमईन हुए। जी, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा इदारों के लिए। और ये माशाल्लाह चाइना के बाद ये दूसरे नंबर पर थे कोरोना वायरस में। और यहाँ पे इदारों ने मिलके और हुकूमत ने मिलके और सियासी लीडर जो थे उन्होंने मिलके कोरोना वायरस की जो विक्ट्री हासिल की है इस वक्त माशाल्लाह बहुत इन्होंने जो है ना अचीवमेंट की है, आवाम को फैसिलिटेट किया और आवाम की खिदमत इस तरीके से की है जैसे एक फैमिली मेम्बर की हैसियत से जो है ना। इसलिए आवाम ने माशाल्लाह इनके ऊपर पूर अज़म इत्मीनान का इजहार किया और इसमें इनकी कामयाबी का राज किया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, बड़ा इम्पोर्टेंट, मुझे याद है मैं आज से 20 साल पीछे देखता हूँ, 20-22 साल पहले, तो 98 आई नो वेल। सो किम जे जोंग आपको इल्म होगा, पुराने सिटीजन है साउथ कोरिया के। सो मिंजुदान के वो बहुत अरसे बाद बहैसियत वजीर सदर मुल्क मुंतखब हुए थे, ठीक है जी। और ये जो नंबर 2 पार्टी है, आज इसी से इनका कंपटीशन था किम योंग सन से, मरहूम हो गए। आज किम दे जोंग भी मरहूम है, किम योंग सन भी मरहूम है। तो किम दे जोंग जब इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन विन किया था, तो गैर मुल्की हमें याद है फाउंडर्स बेगूसराय बड़े हैप्पी थे। ओ किम दे जोंग इलेक्शन विन, मिंजुदान कमिंग यू नो एज प्रेसिडेंट किम दे जोंग, सो बहुत ये फैसिलिटीज़ देंगे, फाउंडर्स को के काम आएंगे, फाउंडर्स के लिए काम करेंगे। और बहुत सारे लोग उसके बाद हमने कहा नेशनलिटी के दरवाजे भी खुले गैर मुल्कियों के लिए, फाउंडर्स के लिए। तो मिंजुदान यानी कि मौजूदा जो पार्टी है डेमोक्रेट पार्टी, ये वही पार्टी है, इसी के सीनियर्स लोग हैं। तो ये स्टिल आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं गैर मुल्कियों के फाउंडर्स के। हाँ जी, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसकी माशाल्लाह फॉरनर्स के लिए और फॉरनर की डेवलपमेंट के लिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है ना बहुत बड़ी खिदमत है। और इससे पहले वो फॉरनर को नेशनलिटी राइट्स यहाँ पे इतने आसानी से नहीं मिलते थे, जो इस हुकूमत ने इंटरनेशनली ग्लोबल सिटीजन्स की हैसियत से तमाम फॉरनर्स को नेशनल राइट्स दिए। और जो लोग यहाँ पे माशाल्लाह कम्युनिटी के साथ मिलके अच्छे काम में सरंजाम दे रहे हैं, उनको एप्रिसिएशन भी करते हैं। और अब इन्होंने मुस्तकबिल में जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल सिटीज़न जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको प्रॉपर इक्वल राइट्स दिए हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी जो है ना कावश है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी को साथ लेके चलें। अच्छा, नंबर 2 जो पार्टी है फ्यूचर इंटीग्रेशन पार्टी, ठीक है जी, ये इसने रूल किया। इसके 2 प्रेसिडेंट जो कोरिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट, वो इस टाइम आप यू नो वेल उन अभी नहीं हैं, अंदर हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं। और तो क्या आप समझते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इस पार्टी की मौजूदा पार्टी के सपोर्टर हैं, मुझे एक बहैसियत एक हैज़ अ गुड सिटीजन बताइए, या हैज़ अ फाउंडर भी आप यहाँ तो हैं, ठीक है, आप कोरिया के नेशनल हैं, तो आप समझते हैं कि इस पार्टी ने पिछला बहुत अच्छा गुजारा है और इन पर कोई इस तरह के ऐसे आप समझते हैं जहाँ नहीं
आइन के फ्यूचर में भी ना इसमें इस तरह का अंदर मसले मसाइल हुए जिससे ख़जाने को नुकसान पहुँचा हो या लूट खसोट का कुछ इस किस्म का माहौल बना हो? नहीं, ये तो यहाँ के लोकल जो इदारे हैं माशाल्लाह उनका वॉच एंड कंट्रोल बड़ा सख्त है जी, और वो अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं जी। और इस हुकूमत की या इस पार्टी की क़यादत में अभी तक कोई इस तरह का कोई सामने नहीं आया। और माशाल्लाह इस वक्त जो प्रेसिडेंट है जी रूलिंग पार्टी के मिस्टर मुंशी प्रेसिडेंट, और ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, और इसलिए इन्होंने माशाल्लाह अपनी जो खिदमात हैं वो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए अपनी खिदमात बहुत सारी जाती हैं। तो इसका मतलब है हम समझ सकते हैं, हम तो फाउंडर्स हैं कोरियन के, एक अरसा हो गया रहते हुए, आप भी यहाँ पर हैं, तो आपको उम्मीद है कि जनाब अब ये जो नई पार्लियामेंट वजूद में आई है और इनके 163 पार्लियामेंट चेयर यानी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली आ गए हैं डेमोक्रेट पार्टी के, और ये जो दूसरी पार्टी है फ्यूचर एंटी इक्वेशन पार्टी नंबर 2 जो है, इसके लिए 84 हैं मेंबर्स। सो अब क्या इस पार्टी को बिल पास कराने में कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है कि रूलिंग पार्टी को पार्लियामेंट से? देखो, ये तो पार्लियामेंटेरियन निज़ाम जो है कोरिया का माशाल्लाह बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है जी, और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उनकी बड़ी जो है चेक एंड कंट्रोल सिस्टम है जी। तो इसलिए मौजूदा अक्सरियत जो है ना वो इस पार्टी की है जी, और माशाल्लाह इनको पिछले जो 5 साल इन्होंने हुकूमत की है जी, उसके तजर्बात को नजर रखते हुए मज़ीद इंशाल्लाह ये 5 साल में लोगों के बात जो है ना उनकी खिदमत सर अंजाम देंगे। तो यानी कि ये कहा जाए कि यहाँ पे पार्टी की वैल्यू होती है बनिस्बत शख्सियत? हाँ, यहाँ पे पार्टी की वैल्यू होती है, जो कि पार्टी प्लेटफार्म होता है जी, और एक शख्स उस प्लेटफार्म पे खड़ा होता है तो उस प्लेटफार्म से ही उसकी जो है वो सारी बढ़त और वैल्यूज क्रिएट होती है। तो ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन आफ्टर 2 years है, कब है? अभी इस पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के बाद जो है ना नेशनल असम्बली की जो है ना पूरी अपनी वजूद में आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। उसमें कितना टाइम है? हाँ, अभी ये अपनी बिल्कुल इलेक्शन डेट अनाउंस करेगी। नहीं, यूँ अंदाजा है कुछ? हाँ, ये इस जो है ना असम्बली की कम्प्लीशन के बाद जो है ना बिल्कुल ये ऑफिशियली उसको अनाउंस करेंगे। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी दूर है। लेकिन ये है कि जनाब ये आ गए, फिर एक दफ़ा आवाम जो है वोट देगी दोबारा प्रेसिडेंटशिप के लिए। हाँ, प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है जी, डायरेक्टर जो है ना प्रेसिडेंट वो भी आवाम चुनेगी, और प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जी। बाकी जो लेजिस्लेशन है और पॉलिसीज़ हैं वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली में नेशनल। तो ये जो हवा का रुख चल रहा है इस टाइम, जिस तरीके से मोर देन 66% से ऊपर की वोट पड़े हैं, लोगों ने वोट कास्ट की, और इन लोगों ने 163 सीटें, तो लगता है कि फ्यूचर में नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसी पार्टी का डेमोक्रेट का आ सकता है। देखिए, हालात और वक्त का कोई पता नहीं होता, इसलिए है कि इस वक्त की सिचुएशन यही है कि अगर इसी पार्टी को दोबारा 5 साल और मौका मिले तो ये सबका तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए और बेहतर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते। थैंक यू, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और हमारी रूट लग के आज आप हमें ऑफिस में मिल गए यहाँ पर, तो हमारी आपसे बात हो गई। सो नाज़रीन इकराम, सूबा खान साहब साउथ कोरिया से ही इनका ताल्लुक़ है, बहैसियत तो ये पाकिस्तानी हैं, तो राब्ते में रहते हैं हम लोगों से और कम्युनिटी से। सो कुछ इनसे भी बातें हो गई, और ये इसी डेमोक्रेट पार्टी से ही इनका ताल्लुक़ है, और शियांग सिटी के अंदर ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए लोकली काम भी करते हैं। एक बार और थैंक यू सर। थैंक यू जी। एम शारिक सईद, सियोल सिटी, साउथ कोरिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।